बहुत सारे लोगों के इस तरह के कमेंट आते हैं कि कैसे 498 एक केस से छुटकारा पाया जाए, क्योंकि अगर हम ऑनरेबल हाई कोर्ट जाते हैं एफआईआर को क्वेश कराने के लिए तो वहां पर भी एफआईआर को क्वेश नहीं किया जाता है। तो अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो 3 चीजें बताई हैं जिसकी वजह से 498 एक केस से छुटकारा पाया जा सकता है। वो क्या बातें हैं, क्या वो 3 चीजें हैं, ये सारी चीजें जानने के लिए वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के ऐसे एक जजमेंट की बात करने वाले हैं जिसमें वो 3 बातें बताई गई हैं कि उन 3 बातों के माध्यम से आप 498 ए के केस से छुटकारा पा सकते हैं, जो कि केस का नाम है सुमन मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ यूपी का, जो कि 12 फरवरी 2025 का अभी हाल ही का जजमेंट है। इस केस में होता क्या है कि हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है 2016 में। इसके बाद पति और पत्नी के बीच में आपसी मतभेद होने लगते हैं। फिर इसके बाद जो हस्बैंड होता है वो डाइवोर्स की पिटीशन डालता है हिंदू मैरिज एक्ट की जो सेक्शन है 13 उसके तहत। इसके बाद सामने वाली पार्टी को नोटिस इशू होता है। नोटिस मिलने के बाद भी पत्नी कोर्ट में अपीयर नहीं होती है। जब पत्नी कोर्ट में अपीयर नहीं होती है तो होता यह है कि पति के पक्ष में एक्स पार्टी हो जाता है और पति को डाइवोर्स मिल जाता है। जैसे ही पति को डाइवोर्स मिलता है उसके बाद पति क्या करता है कि दूसरी शादी कर लेता है। जब इस चीज की जानकारी पत्नी को होती है तो पत्नी क्या करती है कि पत्नी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में जाकर के 498 ए का केस कर देती है। साथ में 354 आईपीसी 376 आईपीसी के तहत भी केस करती है। 498 ए के केस में पत्नी पति के साथ साथ पूरे परिवार का नाम लिखवा देती है, लेकिन जो 376 होता है उसके अंतर्गत देवर का नाम लिखवाती है कि उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की, जो कि आज के समय में जैसे 498 ए एक ट्रेंड बनता हुआ चला आ रहा है, ठीक उसी तरह से महिलाएं 376 का भी एलिगेशन लगाने लगी हैं। इसके बाद होता यह है कि पुलिस केस को दर्ज कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस ये बात कहती है कि 376 का ऑफेंस तो कहीं बनता ही नहीं है, इसमें सिर्फ एक अपराध साबित हो रहा है जो कि दहेज को लेकर के 498 ए को लेकर के हो रहा है, और इसके अंतर्गत पति व पति के घर वालों का नाम दर्ज कर लेती है। इसके बाद पहली बात तो अब कोर्ट भी इस चीज को समझ चुकी है कि महिलाएं कानून का मिसयूज कर रही हैं। इसके साथ साथ 498 का तो केस करती ही है, 376 का भी केस कर देती हैं। देखिए, मैं आप सभी लोगों से, जो भी महिलाएं वीडियो देख रही हैं, मैं उनसे एक बात बोल देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है सारी महिलाओं के लिए नहीं है। पहली बात तो जो महिलाएं सच में प्रताड़ित होती हैं उन्हें कोर्ट जाना चाहिए। फिलहाल हम कोर्ट जाने से पहले एक मशवरा हमेशा देते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं कि आप लोग पहले आपस में बैठ करके समझौता करने की कोशिश करें। अगर आप दोनों लोग अकेले बात नहीं करना चाहते हैं तो आप दोनों लोग अपने अपने परिवार के सदस्यों को बुला करके आपस में बैठ करके जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए, और अगर छोटी मोटी कोई बात होती है तो उसे इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, अपना परिवार बचाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी, एक बार कोर्ट चला गया तो पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है वो फिर पहले जैसा नहीं रह जाता है। तो कोर्ट जाने से पहले एक बार कोशिश जरूर करें अपने परिवार को बचाने के लिए। तो जो महिलाएं परेशान हो रही हैं, बात करने से भी कोई मामला ठीक नहीं हो रहा है, इसके बावजूद भी पत्नी को प्रताड़ित किया जाता है, तो वो पत्नी कोर्ट जरूर जाए। कोर्ट जाने के पहले वो पहले अपने पक्ष में एविडेंस, साक्ष्य इकट्ठा कर ले, इसके बाद ही कोर्ट में कदम रखे। क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट
सबूतों के आधार पर न्याय देती है, ना कि कहने मात्र से। क्योंकि आज के समय में जिस तरह से कानून का मिसयूज हो रहा है, उस तरह से अब कोर्ट भी अच्छे से समझ गई है कि महिलाएं ज्यादातर कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। तो जो महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं उन्हें न्याय मिल सके, इसलिए पहले समझौता करने की कोशिश करें। नहीं बात बन रही है तो पहले एविडेंस कलेक्ट करें, इसके बाद कोर्ट जाए और इसके बाद केस को लड़े। और जब आपके पास में एविडेंस होगा, साक्ष्य होगा, तो आपका पक्ष मजबूत होगा और आप प्रताड़ित हो रही हैं तो आपको न्याय भी मिलेगा। मैं उन महिलाओं की बात करती हूँ जो महिलाएं जानबूझ के अपनी बात मनवाने के लिए, सिर्फ अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए झूठा केस करती हैं, झूठे एलिगेशन लगाती हैं और न जाने कितने जितने लगा सकती हैं उतने धाराओं के साथ केस करती हैं पति व पति के घर वालों के अगेंस्ट में। तो मैं उन महिलाओं की बात करती हूँ जो जानबूझ के अपने ससुराल वालों को परेशान करती हैं। तो ये वीडियो सारी महिलाओं के लिए नहीं है। जो महिलाएं प्रताड़ित होती हैं उन्हें न्याय मिलेगा। और हाँ, ये वीडियो सारे पतियों के लिए भी नहीं है। जो पति अपनी पत्नी को परेशान करते हैं, जानबूझ के उन्हें प्रताड़ित करते हैं, घर के बाहर निकाल देते हैं, तो उन पुरुषों को न्याय नहीं मिलेगा। जो पुरुष सच में प्रताड़ित हो रहे हैं, मैं उनके लिए ही ये बात बता रही हूँ। तो जब चार्जशीट आ जाती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो जो पति व पति के घर वाले हैं वो पहुंचते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट और वहां पर एफआईआर को क्वेश करने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं। वहां पर जो पति और पति घर वाले जब हाई कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां ये बात बोलते हैं कि पहली बात तो 498 ए का मेरे ऊपर केस बनता ही नहीं है। दूसरी बात, जो ये एफआईआर की गई है, ये जब डाइवोर्स हमने ले लिया है इसके बाद 498 ए का केस किया गया है। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है और जो एफआईआर क्वेश्चन की पिटीशन होती है उसे डिसमिस कर देती है। अल्टीमेटली हस्बैंड व हस्बैंड घर वाले पहुंचते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और वहां पर अपनी बात रखते हैं। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डाइवोर्स और 498 ए के इश्यूज को देखती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज देखी कि पहले पति ने डाइवोर्स का केस किया, डाइवोर्स मिलने के बाद कुछ दिनों तक पत्नी शांतिपूर्वक बैठी रही। जब उसे इस चीज की जानकारी हुई कि पति को डाइवोर्स मिल गया है, तब उसने काउंटर केस किया 498 ए का। तो जब किसी महिला के साथ दहेज को लेकर के प्रताड़ना की जाती है या महिला को परेशान किया जाता है, तो महिला इतने साल तक चुपचाप क्यों बैठी रही? तो इस चीज को देख करके ये साबित होता है कि आफ्टर थॉट एफआईआर है। अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ से अनबन हो गई है और अब आपको साथ में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, अब आप साथ में नहीं रह सकते हैं, तो पहले कोशिश तो एक ही आती है कि आपका परिवार बचा रहे। लेकिन अगर बात करने से भी बात नहीं बन रही है तो आपको इंतजार नहीं करना है 498 ए का, आपको तुरंत डाइवोर्स की पिटीशन डालनी है। मान लीजिए कि आपने डाइवोर्स की पिटीशन डाली, इसके बाद समनिंग भी हो गई, पत्नी ने रिसीव भी कर लिया, फिर इसके बाद अगर कई दिनों के बाद पत्नी 498 ए का केस करती है, तो ये जो ग्राउंड है आपके लिए बहुत ही लाभदायक ग्राउंड हो सकता है। इसमें कोर्ट इंटरफेयर करके आपको रिलीफ दे सकती है। दूसरी चीज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि पत्नी ने जो एलिगेशन लगाए थे उसमें से 498 ए के बारे में मान सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ गलत पत्नी के साथ हुआ हो, लेकिन 376 का जो आरोप लगाया था कि मेरे देवर ने मेरे साथ रेप किया, तो पुलिस के द्वारा वो धारा हटा दी गई। तो जब इस चीज की जानकारी हुई पत्नी को और पत्नी के साथ अगर रेप हुआ है, तो पत्नी ने प्रोटेस्ट पिटीशन क्यों नहीं डाली, वो चुपचाप क्यों बैठी रही? तो हम कैसे माने कि आपके द्वारा जो 498 ए का केस किया गया है ये सही ही होगा? क्योंकि पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान 376 का जो केस आपने लगाया था वो गलत साबित हो गया और आपने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, आपने चैलेंज नहीं किया इस चीज को। तो हम कैसे मान ले कि 498 जो आपने केस किया है वो सही ही हो सकता है? दूसरा ग्राउंड आपका बचाव का ये भी बनता है कि मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने कई सारे धाराओं में आपके अगेंस्ट में केस किया है, उसमें से अगर एक दो भी जो धाराएं हैं पुलिस के द्वारा हटा दी जाती हैं, तो आप इसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि पत्नी के द्वारा इस तरह के एलिगेशन लगाए गए थे जिसमें से इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस ने ये धाराएं हटा दी है और पत्नी ने चैलेंज भी नहीं किया है। इस तरह से ये साबित होता है कि पत्नी ने और भी जो धाराएं लगाई हैं ये भी झूठी ही है।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि ज्यादातर जो पत्नियां केसेस करती हैं उसमें ये लिखवाती है कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ मारपीट हुई थी, लेकिन उसमें किसी तरह से टाइम, समय, दिन और किसने किसने क्रुएल्टी की, कुछ भी इस तरह का मेंशन नहीं करती है, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित एक पहले जजमेंट भी दिया है, जो कि था इकबाल एट द रेट बाला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, जो केस ये था, ये जजमेंट आया था 8 अगस्त 2023 को, जिसमें ये बात साफ साफ कही गई थी कि पत्नी अगर केस करती है तो उसमें टाइम और डेट साफ साफ बताना पड़ेगा। अगर वो टाइम और डेट क्लियर नहीं बताती है तो इस केस को झूठा माना जाएगा। तो इसी केस का हवाला लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर थी उसे क्वेश कर दिया और जो पति व पति घर वाले थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो इस तरह से अगर आप भी किसी एफआईआर को चैलेंज करने जाते हैं, क्वेश करने के लिए जाते हैं, तो आप ये ग्राउंड भी ले सकते हैं अगर पत्नी ने कोई भी टाइम और डेट नहीं उसमें मेंशन किया है, तो आप इस आधार पर भी एफआईआर को आसानी से क्वेश करा सकते हैं। तो ये थे 3 ग्राउंड जो कि आप सभी पतियों को जो प्रताड़ित हो रहे हैं अपनी पत्नी से, उन्हें जरूर मालूम होना चाहिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और भी लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस चीज की जानकारी हो। और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।